हिस्ट्री में जब जब ऐसा समय आया है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं रहा है एक आम इंसान के, तब तब कोई ना कोई ऐसा एक उठ के आया है हम लोगों के बीच में से ही, जिन्होंने इस देश को उभारा है, इस समय से अच्छे समय की तरफ उभारा है ना। तो हम देखा जाए, जब मुग़लों का समय था, तब अंग्रेज़ों का समय था, तब बहुत कुछ बर्दाश्त किया। ऐसा नहीं कि यही समय ख़राब आया, समय पीछे देखा जाए तो बहुत बुरे बुरे समय देखे हैं। उन समयों में लोगों ने एक हौसला, हिम्मत और एक बहुत दरिया दिली से अपने ऐसा एक संगठन बनाया, क्योंकि वो भी एक लिमिट पार होने के बाद ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका समाधान हुआ है। ऐसा नहीं कि उनका समाधान नहीं है। और आज भी मैं ये कहती हूँ कि जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है ना, वो ऐसा नहीं कि उनका समाधान नहीं है, समाधान है, हमें दिख भी रहा है, लेकिन कोई एक लीडरशिप वाला बंदा नहीं है सामने आ रहा ना, कि हमें एक लीडरशिप उसके अंदर हो और हम उसके पीछे चलें। ऐसा कोई है ही नहीं, उठ के नहीं आ रहा। अब आप देखो, मुग़लों के समय तब भी बुरे बुरे हाल थे, तब तो शायद इससे भी ज़्यादा बुरे हाल थे। इतने बुरे हाल थे कि आप सांस भी नहीं ले पाते थे। हिस्ट्री आप कभी पढ़ के देखो, आजकल तो किताबें उठाने की ज़रूरत नहीं, आप नेट पे ही कोई टॉपिक डाल दो, उससे रिलेटेड तो दुनिया भर की हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि उस समय क्या हुआ था। उस समय भी राजाओं महाराजाओं के ऊपर भी ऐसी गाज गिर रही थी, पर कोई ना कोई उठा ना। कौन उठा? सिख राज में से उठे थे, सिखिज्म में थे, उठे थे। हमारे गुरुओं ने बलिदान दिए थे उन चीज़ों के लिए जो आज के समय में भी हो रही हैं। अन्याय, जात पात, धर्म, भेदभाव, बुरा हाल हुआ, मार काट, जुल्म हो रहे थे ना, तो वो जुल्म आज भी हो रहे हैं और पहले भी हो रहे थे और आगे भी होते रहेंगे। तो उस समय हमारे गुरुओं ने बलिदान दिए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी जो जो किया, उसके लिए भी कोई ना कोई उठा। वो भी कौन उठे? पंजाब में से उठे। आपने देखा होगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने उठ के ऐसे ऐसे कदम उठाए कि क्या हुआ? भाग गए ना। आज भी वैसे ही हालात हैं। बस दुख की बात यह है कि पहले बेगाने थे, पहले अपने नहीं थे, लेकिन आज तो वो हैं जिनको हमने खुद कुर्सियों पे बिठा दिया है, जिनको हमने खुद हाथों में रख के ऊपर बिठाया है भी आप हमारे देश को संभालो। और ऐसा देश, क्या चीज़ ऐसी है जो अच्छी हो रही है? कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी। ना इंसानी तौर पे कुछ अच्छा हो रहा है, ना जानवरों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ना जनजीवन के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ना प्रकृति के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ना पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ना नदियों के लिए, ना पर्वतों के लिए, ना जंगलों के लिए, ना इंसानों के लिए, ना जानवरों के लिए, किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा फिर कहाँ जो? ऐसा नहीं कि भारत में करेंसी की कमी है, भारत में कोई करेंसी की कमी नहीं है, दुनिया भर का पैसा यहाँ पे भी है। जितनी जनसंख्या भारत की है, आप गणना जो हमारे भारत की है पब्लिक की देख सकते हो। जितना पैसा हम टैक्स में दे रहे हैं, कोई ज़्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, पर हर कोई दे रहा है, कोई नहीं बैठा हुआ, हर कोई दे रहा है। यहाँ तक कि एक झाड़ू पोछा करता है जो मजदूर है ना, लेबर क्लास आदमी, वो भी टैक्स दे रहा है। और हर एक चीज़ पे टैक्स मिल रहा है, हर एक चीज़ पे सर। तो वो टैक्स कहाँ जा रहा है? वो टैक्स हमारे बुरे समय के लिए, सुविधाओं के लिए क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा? क्यों वो टैक्स कहाँ जा रहा है? किसके पास है वो टैक्स? हमने कभी सवाल किया है? तो सवाल करने वाले कहाँ गायब हो जाते हैं ये पता नहीं चलता, क्योंकि कई सवाल उठते भी हैं, वो सवाल उठते उठते किस दिशा में चले जाते हैं, हम कोई सवाल ही नहीं करते इस बात पे कि एक बंदे ने वो सवाल उठाया था, उसका जवाब कहाँ है। अभी नेपाल में सब कुछ सत्ता चेंज कर दी, किसने की? यूथ ने की, जेनजी ने की। आज की जो यूथ है ना, उसने पलट दिया सब कुछ। इसीलिए हमारे भारत में भी कमी नहीं है युवाओं की, टैलेंट की कमी नहीं है, हर कोई कर सकता है। लेकिन आगे कौन आए? अब देखो, कहीं जंगल जल रहे हैं, कहीं ज़मीनें हथियाई जा रही हैं, कहीं फसलें बर्बाद हो रही हैं, कोई ऊपर से नकली बादल, नकली बरसात करके चला जाता है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई चलती फिरती बहू बेटियों को छेड़ जाता है, महिलाओं को छेड़ जाता है, कहीं स्कूल में अत्याचार हो रहे हैं, कहीं मतलब ऐसा आ रहा है जैसे कि एक वही मुगल और अंग्रेज़ों वाला हिसाब किताब हो रहा है ना, ज़बरदस्ती वाला मामला है कि हर किसी को बस मार डालो और सब कुछ हत्या लो, वो हिसाब हो रहा है। अब तो एक लिमिट पार होने वाला हिसाब है। अब तो एक दुर्दशा ऐसी हो गई है कि जब भी सोशल मीडिया पे आओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती है जो खून खौला देती हैं। ऐसा हाल हो चुका है, पर क्या करें?
यही सब एंड में आता, क्या करें क्या ना करें। अगर यही सवाल आज से साल पहले हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या हमारे गुरुओं का टाइम उन्होंने किया होता, क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब आप टैक्स दे सकते हो, जब आप सुविधाओं के नाम पे टैक्स पे कर सकते हो, तो उसका जवाब मांगना भी हम लोगों का हक है। जब हम अपने फ़र्ज़ निभा रहे हैं तो फिर हम अपने हक क्यों नहीं ले रहे। हक की बात भी तो कर सकते हैं यार। एक या इक्का दुक्का ऐसे इंसान होंगे जो आप पे राज कर रहे हैं, और आप करोड़ों की संख्या में हो, तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते, क्यों नहीं भारी पड़ सकते। क्योंकि यूनिटी नहीं है, क्योंकि वो यूनिटी नहीं है। अगर 4 खड़े होंगे तो उसमें से वो 2 कहेंगे यार नहीं हो पाएगा, और वो चारों की हिम्मत भी टूट जाती है। यूनिटी जब बन गई ना, खेल ख़त्म उस दिन हो जाएगा अच्छे तरीके से, जिस दिन यूनिटी बन गई। और मुझे ऐसा अब भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ भी हो, पंजाब राज्य में से कोई ना कोई ऐसे उठ के ज़रूर आना चाहिए, और आएगा देखना, जिस दिन सब कुछ बदलेगा। जिस दिन ये जो चल रही है ना ऊपर सत्ता में हिसाब किताब भी, लगाम हर किसी का लगाम अपने हाथ में रख लो बस, और अपने हिसाब से खींचते रहो उसको, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बॉल को लगातार आप मारते रहोगे, एक दिन एक बार तो वो बाउंस मारती है ना, तो ऐसा बाउंस मारेगी ना वो अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देगी फिर।